अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़े ही खुशकिस्मत इंसान हैं वो जिनकी ज़िंदगी में फिर रमज़ानुल मुबारक का एक ऐसा महीना आ शामिल हुआ जिसके लिए अल्लाह ताला ने कई बार इंसानों को बताया कि कितनी बरकतों वाला महीना है ये। इसके अंदर शैतान को जकड़ दिया जाता है, इसके अंदर अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश के लिए बाकायदा हिस्से हैं। लेकिन बहुत ही बदकिस्मत होंगे वो लोग जो बावजूद रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होने के वैसे ही बाहर निकल जाएं, जैसा कि इंसान किसी गुस्ल खाने में या किसी नहर में नहाने के लिए, लेकिन उसको पानी नहीं लगा और वो वैसे का वैसे ही वापस आ गया। रमज़ानुल मुबारक की जो बरक़ात हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ यूरोप के अंदर, इसी तरह जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ के जो सबसे बड़े मसाइल मुआशरे के हैं वो मेरा ख्याल है कि हर इंसान जानता है, और वो उस कुरान में आने वाले उन अल्फाज की बाकायदा अक्कासी करते हैं कि माल और औलाद ये दो सबसे बड़े फितने हैं, और इनकी वजह से इन मुल्कों में आ बसने वाले लोगों के जो हालात हो चुके हैं, मेरा ख्याल है कि हर इंसान अगर अपने गिरबान में देखे, अपने हालात का जायज़ा ले, कोई शख्स ये नहीं ऐसा कह सकता कि मैं इससे मुतासर नहीं हुआ। आप देखें जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, जो बाकी यूरोप के ममालिक, इनके अंदर बसने वाले लोगों के जो आपस के ताल्लुकात हैं, जो रिश्ते हैं, वो कितने ज़्यादा मुतासर हुए। अक्सर व बेशतर हम इधर उधर देखते हैं तो बज़ाहिर बेहतरीन नज़र आने वाले इंसान भी जब उनके साथ गहराई के साथ जाके तो अंदर उनके एक आग, एक बेचैनी सी लगी होती है कि हमारे रिश्ते जो हैं, बहन भाइयों के रिश्ते ले लें, बाकी कज़नों के, अजीज़ों के, रिश्तेदारों के, उनके अंदर दरारें पड़ती जा रही हैं, पता नहीं, कोई समझ नहीं। इवन के औलादों के साथ, इवन के मियाँ बीवी के ताल्लुकात, यानी इतनी ज़्यादा वो ना समझते हुए आहिस्ता 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 दरारें बढ़ती जा रही हैं। और वजह क्या है इसके पीछे ख़ास जो रीज़न जिसको आप कह सकते हैं वो क्या है? वो यही है कि माल और औलाद और इंसान की जो हवस है कि भाई ठीक है और आने दे, या फिर ये है कि बाज़ लोगों के अंदर अना परस्ती बहुत है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरा तो बड़ा ही ख़ानदान बुलंद है, और ये चीज़ें तबाह कर रही हैं सोसाइटियाँ। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, अब इसके अंदर जो लोग खुदा ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं कि खुदा आज भी दुआ सुनता है, जिस तरह के वो पहले अंबिया के दौर में सुनता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सुनता था, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दौर में सुनता था, आज भी वो खुदा जिंदा खुदा मौजूद है, और जो नेक नियति के साथ दुआ करेगा उसकी दुआ अल्लाह मियां सुनेगा। हमारी मस्जिद जो है वो करीब आ गई है, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान का महीना जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके साथ सुबह का जो दरस है हदीस से लिया गया वो, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ रमज़ान में ख़ास तौर पे होती हैं
उसके मुतल्लिक इंशाअल्लाह ताला शेयरिंग करते रहेंगे। हमारा जो टूर था 16 अफराद का इसका लिए अपना मिस्र का, जिसकी वीडियोस मैं पिछले 8 दिन से अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जिन लोगों ने देखी हैं, जिन्होंने एंजॉय की हैं, उन्होंने आगे अपने अजीज़ व अक़ारब या अपने दोस्तों को भी बताया होगा कि मिस्र कैसा मुल्क है, वहाँ इंसान क्या क्या देख सकता है, क्या एंजॉय कर सकता है। अलबत्ता उनके कमेंट्स या उनकी राय की कमी रही है। आज का इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसके पास 5 मिनट 10 मिनट निकालना और फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ राय देना बड़ा मुश्किल है। इंसान के अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीज़ों के साथ। उस वजह से फिर वो टाइम की जो किल्लत है, उसकी वजह से किसी की गई मेहनत शेयरिंग के ऊपर 2 लफ्ज़ लिखना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। बहरहाल इसमें कोई किसी किस्म की इतराज़ वाली बात नहीं है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। हमारी मस्जिद जो है वो करीब आ गई है, तो हम अपना वो हस्बे मामूल जो चीज़ बचपन में एंजॉय करते रहे उसको थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। यकम मार्च 2025 की सैर, सैटरडे, पराठे खा के, हलीम खा के, चने खा के, अब ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम और पराठे खा के सैर करने की एक अपना ही मजा ही है। माशाल्लाह चेहरे ते चमक रहे ने सूरज दे विच। सूरज वाल जरा नजर करो ना, अज लग रहा जनाब 10 पराठे दस रहे ने कि आज चेहरे किवें चमक। पीछे भी ओ साडे पिछे 2 बंदे पिछे रह गए ने, लगता अज कालों साहब नूं मौका मिल जाएगा कि डॉक्टर साहब ने देखो कितना सोहना लग रहा है। असीं नेरे च आउंदे ते नज़ारे जिहड़े ने नज़र नहीं आते, लेकिन अज तो इस टाइम जो ना चमकदी चीज़ हर शय नजर आ रही है। और नाल बारिश के नाल फिर ठीक है। हम जब गए हैं ना जापान, हाँ जी, तो जिस तरह अफसर साहब कह रहे हैं टॉयलेट वगैरह का वो मस्जिद में मिशन, उसमें भी खुद कार है सिस्टम ना। अच्छा, चले गए हम वो जो है नागासाकी, अच्छा, देखने के लिए ना। तो वहाँ मैं वाशरूम में गया तो मैंने कहा यार पेपर कोई नहीं है। वैसे तो होता है वो सारा ऑटोमेटिक है, पेपर कोई नहीं है। अंदर गया, वो ऑटोमेटिक है सारा, वो मेरा हाथ पड़ा, वो गर्म हवा चल पड़ी। ये अंदाजा करे कि किसी पेपर की जरूरत नहीं है। तो मैं हैरान हो गया था। फिर वो सीटें जो हैं वो उन्होंने बनाई हुई हैं, वो गर्म है। रिमोट की सीट जो है वो गर्म